गाइस, माय नेम इज कबीर और आज हम कुछ टॉपिक्स के बारे में देखने वाले हैं। अब ये लॉ होता क्या है? वैसे तो आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे पास लॉ की डेफिनेशन है, पर लॉ की जर्नी कैसे होती है? जब लॉ के बारे में आप आइडिएट करते हो, रफ वर्क एक बेसिक देखते हो, उसे हम बोलते हैं ड्राफ्ट। जब ये ड्राफ्ट कंप्लीटली रेडी हो जाता है तो इसको हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं पार्लियामेंट में, किसी भी हाउस में या किसी भी विधानसभा विधान परिषद में। जब इसको एक मेजोरिटी मिल जाती है, सिंपल मेजोरिटी या स्पेशल मेजोरिटी, इसके बाद इसको एक प्रेसिडेंशियल एसेंट की जरूरत होती है, गवर्नर के एसेंट की जरूरत होती है। जब इसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिल जाती है तो ये बन जाता है एक्ट और गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश हो जाता है और हमारे पास लॉ मिलके तैयार हो जाता है। अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो लॉ कैसे बनेगा? तो लॉ बनेगा दो तरीके से, या तो गवर्नर लॉ बनाएंगे या तो प्रेसिडेंट लॉ बनाएंगे। एंड इस लॉ को एक अलग नाम दिया गया है जो है ऑर्डिनेंस। जब पार्लियामेंट वापस सेशन में आएगी तो ये ऑर्डिनेंस को वापस जैसे एक एक्ट की जर्नी होती है वैसे ही आना पड़ेगा। अगर एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव को कोई लॉ बनाना है तो एग्जीक्यूटिव इन लॉ के एप्लीकेशन के रिगार्डिंग रूल्स बना सकती है। ऑल्सो जुडिशरी पीछे नहीं रहती, जुडिशरी भी कुछ कुछ केसेस में लैंडमार्क जजमेंट्स, लैंडमार्क रूलिंग्स देती है जिसे हम बोलते हैं प्रेसिडेंट या डेफिनेटिव जजमेंट्स। इन जजमेंट्स को सारे के सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स मानते हैं। तो ये थे हमारे कुछ आज के की टॉपिक्स, और इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लो।